चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है पंजाब में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए लवनीत बिट्टू सर। बात करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। सर, किस तरह से तैयारी है भाजपा की इस बार? देखो, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं हर चीज। हमें बीजेपी को, क्योंकि 27 की तैयारी हमने ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत की इलेक्शन लड़ ली, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बड़ी कॉर्पोरेशन है उसमें लड़ ली। अब हमें चाहिए था जो छोटे मंडिये हैं उसमें ये इलेक्शन है, वहां हमारे बूथ में, जो कल ही जैसे मैं धूरी में गया, वहां पे पहले बीजेपी ने इलेक्शन नहीं लड़ी थी, लेकिन आज 21 वहां पे सीट हैं और 21 में 4-4 लोग हमारे प्रत्याशी थे जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। तो 33, तकरीबन 21 में से 33 लोगों के कागज रद्द किए भगवंत मान ने। धूरी में इतना डरा हुआ है, पैनिक है। और जो 3 सीट बीजेपी की क्लियर जीतने वाली थी धूरी, उनको अनपोज जिताया बीजेपी को, कैंडिडेटों को जो है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोग तो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं, संजीव अरोड़ा तक को ईडी का प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? देखो, एक तो मुझे दुख हुआ जब कोई बड़े से बड़े, एक आप गोंडा का उनका एक सर्वेंट है, उसके नाम पे 28 करोड़ रुपया जमा हो, तो क्या आम आदमी चाहती है उसे छोड़ा जाए? पर मुझे दुख हुआ जो संजीव अरोड़ा जी अभी तो निकल रहे हैं मोबाइल, आज मोबाइल निकल आए भी, कितने 100 करोड़ के मोबाइल लेके दिए हैं, खुद कंपनी को कोई बिजली महकमे में उसमें किया, अभी तो शुरुआत हुई है इनकी। पर क्या आम आदमी ये कह रही है भी जिसने चोरी की, डाका डाला, तो उसको ईडी पकड़े ना? और अरे भाई, विजिलेंस तो वहां तो आईपीएस और बड़े ऑफिसर बैठते हैं, वहां सीबीआई चलेगी। और अगर ईमानदार था तो आज तक राणा भागा क्यों हुआ है? आज तक ये नहीं, महकमा होम भगवंत मान के पास है। भगवंत मान कहता भाई मेरा डीजी और ये सब रीडर मैं खुद भेजता हूं आपके पास, अगर ये चोर हैं तो पकड़ लो, अगर ईमानदार मैं लेके आता हूं, मेरे सामने इनसे पूछताछ करो। लेकिन यही लोग थे जो पहले कहते थे, लेकिन अब 4.5 साल ईमानदार बोलते थे। अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आ रहे हैं, आप ये बताइए कैसे आप उनका दोबारा देखते हैं? उनकी भी मिशन 2027 को लेकर तैयारी है। मैं ये कह रहा हूं भी केजरीवाल, अगर हमें जितना बड़ा लाभ, मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, जितना बड़ा लाभ केजरीवाल और भगवंत मान ये सिसोदिया आने से हो रहा है, क्योंकि पंजाबी के मन में ये बात चली गई भी ये बाहर वाले यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो हमने तो राज इनको दिया नहीं था, यहाँ पे ये लूट रहे हैं अपने स्टैंप लगा के लोगों से। जितना यहाँ रहेंगे उतना ही पंजाबी गुस्से में इरिटेट होके, जैसे दिल्ली में पैकअप किया है, हम तो कह रहे हैं भी रोज रहे ये। जो भगवंत मान के नाम पे 2 वोट पड़ भी सकती थी ना, जब ये पंजाब में रहेंगे 2 वोट भी वो पड़ेंगी नहीं। विदेश यात्रा में है प्रधानमंत्री, लेकिन तंज कसा है। भगवंत मान ने कहा है कि बाकी सबको तो भाषण दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम का, बोलते हैं फॉरेन टूर नहीं किए जाएं, और वो खुद प्रधानमंत्री बाहर चले जाते। कैसे बोलते हैं भगवंत मान को? ये प्रधानमंत्री का बराबरी करेगा? मैं कहना नहीं चाहता, जो देश की सबसे बड़ा मंदिर है लोकतंत्र का, वहां शराबी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था बोलते हुए अपने भाषण, जो लोकतंत्र का, स्टेट का सबसे बड़ा मंदिर है असेंबली, वहां शराबी। अगर किसी मंदिर में जाना तब शराबी, अगर आनंदपुर साहब जाना है लोग अपना मुंह ढक लेते हैं। ये बोलेगा मोदी साहब को? और मोदी साहब, एक जिस आदमी ने आज तक एक छुट्टी नहीं ली, जिसका कोई परिवार नहीं, वो प्रधानमंत्री बनके लोगों की तरह 2-2 शादियां करवा रहे हैं। बताइए मुझे, वो किस तरीके से जंग चल रही है उस तेल का प्रबंध करने गए हैं, वो उस गैस का प्रबंध करने गए हैं। तो और 1100 सेंचुरी की जो चीजें हैं उनको अपने देश वापस, और वो कंट्रीज वापस दे रही हैं, इसको क्या पता? ये सिर्फ तंज कस सकते हैं, इसी तंज से इनकी सरकार बनी थी। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं हालात, और प्राइम मिनिस्टर जिस दिन ये तीसरी बार बनेगा ना कुछ, तो मैं मान लूंगा, अरे प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार लोगों ने चुना है, और सब पता है। जो फ्यूल बचाने की बात आ रही है, उसमें भी बात आ रही है कि लगातार जो कॉन्वॉयज चलती आ रही हैं, शुरू में किया गया, और उसमें भी कई बार कैमरा में कैद हुआ है कि एक लंबी कॉन्वॉय लगातार मंत्रियों के साथ चल रही है।
तो ये आप बैलेंस इसको कैसे कर रहे हैं? देखो, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है और बड़े बड़े जो इस चीज को नॉलेज रखते हैं उन्होंने सबने ये कहा है, पीएम साहब से रिक्वेस्ट की है, चाहे रॉ चीफों पहले रहे हुए, चाहे इंटेलिजेंस चीफ रहे हों, भी ये सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो सिक्योरिटी एजेंसीज किसी के लिए भी जो वो तो उनके लिए कहा है, पर बाकी मंत्री क्या फॉलो करेंगे? ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कट डाउन किया जाए। नहीं, सिक्योरिटी में अगर किसी के साथ वैसे ही गाड़ियां चल रही हैं, वो क्यों चला रहा है? जिसके साथ सिक्योरिटी एजेंसीज का जो है वो अपनी मर्जी से तो कोई चला नहीं रहा। अगर वो कोई किसी को Z+ कैटेगरी है, जिसके कोई अटेम्प्ट हुए हैं जो वो वाकई थ्रेट में है, उससे तो चलती हैं। तो उस देश की, हमने अपने देश के प्रधानमंत्री को थोड़ी 4 लीटर तेल के पीछे उनकी जान खतरे में डालनी है। प्रधानमंत्री का एक मैसेज होता है, प्रधानमंत्री जी एक दिशा होती है। अब हाँ, एक पिन पॉइंट करके आप चैनलों पे निकाल लें भी, ये देखो जी जा रहा है 4 गाड़ियां लेके, मकसद ये नहीं होता। मकसद उसका बड़ा होता है भी, हाँ कहीं भी हम कोई चीज में बचा सकें कोई चीज, तो उसमें वो अच्छी बात ही है, उसमें क्या गलत बात है? 2 छोटे सवाल पूछना चाहूंगी। सीजेआई ने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अनएम्प्लॉयड पे उन्होंने कॉकरोच, अब एक कॉकरोच पार्टी बन गई है। मैं चीफ जस्टिस के बारे में ना मेरा कद है ना मेरा बनता है, मैं कोई भी कमेंट एनजी ने निकाला है कॉकरोच पार्टी, कुछ भी करे ना करे, मैं चीफ जस्टिस के बारे में, सबसे बड़ी हमारी कुर्सी है, किसी को तो गरिमा रखनी पड़ेगी कि हर चीज को। यहाँ तो ये हो रहा है, इलेक्शन कमीशन, यहाँ पर हर संस्था के ऊपर बोला जाता है। अगर कोई चीफ जस्टिस ने बात कही है तो उसको आप इस तरीके से नहीं डिस्कस कर सकते। एक चीज लाइन उठा के कोई किसी की, उसे आप ट्रोल करने लगते हो, उसमें आप सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है ना, आज जो कमेंट्स आते हैं ना नीचे, वो सर्जिकल होते हैं, वो असली नहीं होते। तो इसलिए ये गेमें चल रही हैं, मैच्योर हो गए लोग, इसमें मैच्योर होंगे। और मिनिस्ट्री भी बहुत कुछ, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, बहुत उसमें बड़ी चेंज है, आने वाले दिनों में आएगी। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और मिनिस्ट्री में बहुत चेंज देखेंगे। लग सकता है, एक कोई सेस लग सकता है उसके ऊपर। मैं कौन होता हूँ? मैं उनसे सर, रेलवेज, एक लास्ट सवाल रेलवेज के ऊपर करना चाहते हैं सर। कैसे जो डॉग्स है, ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। अब फिर मैं वही कह रहा हूँ भाई, हम कोर्ट से ऊपर थोड़ी हैं। जो कोर्ट ने हुक्म किया है वो मानना है। कमेंट देना, अपनी राय रखना अलग चीज है। वंस एक ऑर्डर आ गया तो जो कुत्ते पागल हैं, वो रेबिक्स जिनको हुई है, तो उनको क्या चाहते हो आप? नहीं, वो रिमूव हो रहे हैं सभी रेलवे स्टेशन से। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, आप चाहते हैं रिमूव हो या ना हो, मैं तो ये क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। मीडिया भी मदद करे ना इसमें। आज ਜਿਹੜੀ फाटक ਦੀ समस्या, लगातार जो बात कर रहे थे रवनीत बिट्टू से, और बड़ी बात सामने आई है, रेलवेज के अलावा राजनीति पे उन्होंने बात की है। कैमरा पर्सन अमन के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।